से अलग करने की राजनीति, एक दूसरे से जाति धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति और एक दूसरे के समाज को अलग करने की राजनीति उनकी रही है। हिंसा भड़काने की राजनीति रही है, एक दूसरे को केस में फंसाने की राजनीति रही है। एक से एक घृणित केस हम आपसे मतलब ऑन द कैमरा कहने में हम लोगों को शर्म आती है, लेकिन पता नहीं उन जैसे लोगों को क्यों नहीं। क्या लगता है कि जिस तरह सुनील पांडे ने विकास की गंगा तरारी में बहाई थी, जिस तरह उन्होंने काम किया था, क्या वो रूपरेखा विशाल प्रशांत में देखने को मिलेगा? उस तरह की व्यवस्था, उस तरह का विकास विशाल प्रशांत कर पाएंगे? चारों विधानसभा से हमारा कैंडिडेट आएगा जोधपुर से। इसी उपचुनाव को लेकर जल्दी जल्दी में पार्टी का गठन भी हुआ, लेकिन चारों सीट पे चारों खाने चित हो गए। क्या कहेंगे? ये एक अच्छे रणनीतिकार कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, इतने बड़े दिमाग वाले व्यक्ति, आईटी सेल के अच्छे जानकार, कहाँ चूक हो गए? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से मैंने एक बार पहले कहा था कि फिल्म का डायरेक्टर होने में और एक्टर होने में बड़ा फर्क होता है। उन्होंने तो सोचा कि ये दिल्ली है, अच्छा, और वो यहाँ अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश कर गए। और ये बिहार की जनता है, यहाँ बिहार की जनता सब समझ रही है। यहाँ जमीन से जुड़े लोगों को पता ही है कि एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की तरारी में, और तरारी में ही नहीं, यदि कहा जाए तो एनडीए ने बिहार के चारों सीट पर जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ था तरारी का उपचुनाव। तरारी के उपचुनाव चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ था कि सुनील पांडे के लड़के विशाल प्रशांत वहां से चुनाव लड़ रहे थे, और प्रशांत किशोर की भी चर्चा वहां पे हो रही थी कि प्रशांत किशोर का भी वहां से कोई कैंडिडेट जनसुराज का चुनाव लड़ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छे रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी चर्चा होती थी, तो लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ बदलाव हो, शायद कुछ अजूबा देखने को मिले। हालांकि कुछ देखने को मिला नहीं। एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की। तरारी उपचुनाव, जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक युवा नेता बैठे हुए हैं। अंकित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार भैया, बहुत बढ़िया है। आप लोगों की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है। अंकित जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे समृद्धि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तमाम दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आपके चैनल को देखने वाले तमाम जनता जनार्दन को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। अंकित जी, क्या कहेंगे? तरारी उपचुनाव जो हुआ विधानसभा का, एक जबरदस्त जीत एनडीए ने हासिल किया। सुनील पांडे के जो लड़के विशाल प्रशांत हैं, पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में ही विधायक बन गए। पहली बार में ही एक जबरदस्त जीत हासिल की, जनता का दुलार प्यार मिला। चूंकि आप भी एक युवा नेता हैं, युवाओं के बीच रहते हैं, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी जीत का श्रेय किसको आप देंगे? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से तरारी के सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं, माताओं, बहनों, मित्रों, भाइयों एवं अभिभावकों को अपनी ओर से और एनडीए गठबंधन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना एक एक मत बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, एकजुटता के साथ अपना एक एक मत अपने एनडीए के चहेते उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार, शिक्षित, प्रगतिशील, संघर्षशील उम्मीदवार भाई विशाल प्रशांत जी को दिया और उन्हें विधानसभा भेजने का काम किया। अच्छा, 9 सालों के बाद एक जबरदस्त जीत हासिल हुई, क्या कहेंगे? कैसे, और इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 9 साल पहले विशाल प्रशांत जी, जो कि वहाँ के नवनिर्वाचित विधायक हुए हैं, उनके पिताजी 4 बार के वहां से विधायक रहे हैं। उनकी अच्छी छवि रही है। सभी वर्ग के लोगों में, सभी जाति समुदाय के लोगों में उनकी अपनी एक अलग पकड़ है। उनके विकास को देखते हुए, उनके पिछले कार्यकाल को देखते हुए लोगों ने उनके बेटे को इसलिए मौका दिया कि वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और उनका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। उन्होंने देखा है अपने पिता को राजनीति करते हुए, अपने पिता को सारे वर्ग के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हुए, और अपने पिता के कार्य को देखा है कि कैसे उनके पिताजी रात को 2-2 बजे तक जनता के बीच में, हर वर्ग के लोगों के बीच में, आफत परिस्थिति में
अच्छी या बुरी परिस्थिति में चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। तो उन्होंने अपने पिता से सीखा है, इसलिए लोगों में ये उम्मीद जगी है कि जब पिता ने अपने 4 बार के कार्यकाल में इतना बढ़िया काम किया है तो जरूर पुत्र उनसे सीखा होगा और पुत्र भी उनकी तरह काम करके तरारी को दिखाएगा। जानना चाहेंगे, चूंकि दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह सुनील पांडे ने विकास की गंगा तरारी में बहाई थी, जिस तरह उन्होंने काम किया था, क्या वो रूपरेखा विशाल प्रशांत में देखने को मिलेगा? उस तरह की व्यवस्था, उस तरह का विकास विशाल प्रशांत कर पाएंगे? निश्चित तौर पर मैं ये आपके माध्यम से तमाम जनता जनार्दन को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप सबको, विधायक जी ने भी कहा है कि जो काम हमने किया है अपने कार्यकाल में उससे कई गुना ज्यादा काम हमारा लड़का आपके क्षेत्र में, मतलब विशाल प्रशांत वहाँ बेहतर काम करेंगे। आपको ऐसा विश्वास है? निश्चित तौर पे हमें विश्वास है और पूरे गठबंधन को ये भरोसा था, तभी उन्होंने विशाल प्रशांत को मौका दिया और जनता को भी कहीं ना कहीं भरोसा था कि जो काम पिता ने किया उससे कहीं बेहतर काम उनके पुत्र करेंगे, तभी उनको मौका मिला है। और जनता, मेरी उम्मीद है कि जनता के विश्वास पर जो नवनिर्वाचित विधायक है, युवा दिलों की धड़कन है, भाई विशाल प्रशांत जी, वो जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे और उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे विशाल प्रशांत जी। महागठबंधन 4 सीट हार गया, इस पे आपका विचार क्या है? देखिए, महागठबंधन की बात करें तो उनको जहां तक लगता है कि अपनी राजनीति का स्टैंड बदलना होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने जो राजनीति किया है आज तक बिहार में, एक दूसरे से अलग करने की राजनीति, एक दूसरे से जाति धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति और एक दूसरे के समाज को अलग करने की राजनीति उनकी रही है, हिंसा भड़काने की राजनीति रही है, एक दूसरे को केस में फंसाने की राजनीति रही है। एक से एक घृणित केस, हम आपसे मतलब ऑन द कैमरा कहने में हम लोगों को शर्म आती है, लेकिन पता नहीं उन जैसे लोगों को क्यों नहीं शर्म आती है कि अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने बलात्कार जैसे इल्जाम में और ST SC जैसे घृणित इल्जामों में उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को गलत तरीके से फंसाने का काम किया है। तो बिहार की जनता जाग चुकी है, शिक्षित है बिहार की जनता, इसलिए उनको समझ में आ गया है कि अब वो दौर चला गया जब आप बड़े छोटे की, ऊंची नीची की, जात पात की राजनीति, धर्म मजहब की राजनीति करके और सत्ता पर काबिज रहे थे और विकास नाम की कोई चीज आपके जिम्मे नहीं थी कि विकास भी किया जाता है। आपको लड़ने लड़ाने से मतलब था। हम लोगों ने देखा है, हमारा क्षेत्र जो है सहार और तरारी, वो जलता था जातीय संघर्ष के हिंसा में। लगभग 15 साल संघर्ष की लड़ाई रही थी और वो तत्कालीन सरकार, 90 की सरकार, अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, सब लोग जानते हैं, इसको जंगल राज कहा जाता था। कारण यह था कि बड़े छोटों की लड़ाई में उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और अपनी सरकार को बखूबी चलाया, ध्यान भटकाया, आम जनता को विकास से कोई मतलब नहीं रहने दिया और अपनी राजनीति अगली पिछड़ी की लड़ाई में यदि हम बात करें प्रशांत किशोर की, क्योंकि प्रशांत किशोर जब उपचुनाव का घोषणा किए कि हम चारों विधानसभा उपचुनाव जो हो रहा है, चारों विधानसभा से हमारा कैंडिडेट आएगा जोधपुरा से, इसी उपचुनाव को लेकर जल्दी जल्दी में पार्टी का गठन भी हुआ, लेकिन चारों सीट पे चारों खाने चित हो गए। क्या कहेंगे? ये एक अच्छे रणनीतिकार कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, इतने बड़े दिमाग वाले व्यक्ति, IT सेल के अच्छे जानकार, कहाँ चूक हो गई? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से मैंने एक बार पहले कहा था कि फिल्म का डायरेक्टर होने में और एक्टर होने में बड़ा फर्क होता है। उन्होंने तो सोचा कि ये दिल्ली है, अच्छा, और वो यहाँ अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश कर गए, और ये बिहार की जनता है। यहाँ बिहार की जनता सब समझ रही है, यहाँ जमीन से जुड़े लोग हैं और यहाँ पहले से लेके आज तक एक से एक रणनीतिकार और राजनीतिक व्यक्ति हुए हैं और सबको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है। तो यहाँ प्रशांत किशोर जी को ये होना ही था और हमें लगता है कि इनको बिहार को बदलने में भी लंबा समय 2025 में क्या लगता है प्रशांत किशोर का क्या सिचुएशन रहेगा, क्या स्थिति रहेगी? मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है और बाकी सबको लग रहा है ये बात कि अभी कहीं हम 25 तक क्या 2030 तक कहीं वैकेंसी नहीं देख रहे हैं पूरे बिहार में। कहीं वैकेंसी नहीं, कहीं वैकेंसी नहीं है कुर्सी की, कोई वैकेंसी हमें नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जहां तक बिहार की सरकार काम कर रही है पिछले 2005 की समय से लेके आज के समय तक लेके चलिए, वो बिहार कहाँ था, और आज बिहार में लगातार सड़क का जाल बिछा हुआ है, बिजली घर घर पहुंच गई है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में भी बिहार आगे बढ़ रहा है।
अभी लगातार 3 परीक्षाएं हुई है शिक्षक भर्ती की, तो कहीं ना कहीं लाखों युवाओं को रोजगार, लाखों युवाओं को नौकरी मिली है। और बिहार की आम जनमानस अपने आप को और अपने बिहार को सुरक्षित महसूस कर रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए के सभी घटक दलों के नेतृत्व में बिहार आज सुरक्षित है। बिहार की जनता अमन चैन की सांस ले रही है। तो मुझे कहीं तक नहीं लगता है कि 2030 तक अभी कोई वैकेंसी है। और मुझे ये भी लग रहा है कि 2030 में प्रशांत किशोर जी भी नहीं रहने वाले हैं यहाँ, उनको वापस यूके जाना होगा जहां वो पहले थे। और महागठबंधन के बारे में मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी हमने सेमीफाइनल में 4-0 की क्लीन स्वीप दी है। एनडीए के गठबंधन ने 4-0 की क्लीन स्वीप दी है महागठबंधन को। और 2025 के विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर ऑल आउट करेगी, ये मेरा दावा है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं कि जिस तरह से उनका राजनीतिक स्टैंड है, लगाने बजाने वाला, अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई वाला, जातीय संघर्ष वाला, वो स्टैंड आप नहीं बदलते हैं तो आपको 50 सीट के नीचे ये बिहार की जनता जनमानस आपको समेट देगी 2025 के चुनाव में, और आपका सपना धरा का धरा रह जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो आप देख रहे थे अंकित जी हैं, और अंकित बाबू बहुत ही अच्छे कर्मठ और एक युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। तमाम जितने भी युवा हैं इनके साथ युवाओं की एक अलग टीम है, एक अलग फौज है, बड़ी फौज कही जा सकती है। और इन लोगों ने तरारी में बहुत मेहनत किया था और उसका रिजल्ट देखने को मिला। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये लोग मिलते हैं और एक प्रेम है, एक दूसरे से जुड़ के रहना, छोटे भाई की तरह ये लोग बराबर समृद्धि न्यूज को या हमको अपना जो प्रेम है दिखाता है लोग, अच्छा लगता है। हालांकि जब बात चुनाव की होती है तो एक अलग जबरदस्त तरीके से ये लोग आप देखें, जिस तरह तरारी में इन लोगों ने मेहनत किया, वाकई एक जबरदस्त जीत हासिल हुआ। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक बहुत बड़ा परिश्रम, एक बहुत बड़ा मेहनत उस जीत के पीछे लगा हुआ था। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।